हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों लेकर आए हैं आपका 7 क्लब हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला आपका है S1 का आपका हाफ ईयरली एग्जाम दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन S1 एग्जाम दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जाम इसको बुलाया था। ठीक है दोस्तों, आपका ये सत्र हो गया 24-25 दोस्तों। आपका एक वर्क हो गया आपका 7, आपका विषय हो गया हिंदी बच्चों। दोस्तों आपको समय मिलकर 2 घंटा के एग्जाम को लिखने के दोस्तों। देखिए आपको यहाँ लिखना आपका छात्र का नाम अपना है, आप सिंपली नाम लिखिए, उसमें यहाँ लिखना आपका रोल नंबर लिखना है, लिखना आपको विद्यालय का नाम, यहाँ लिखना आपको दिनांक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले आप लोग यहाँ पर है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये सेट 1 दोस्तों आपका। दोस्तों प्रश्न के पहले से क्या बोला है कि चाहता हूँ कविता के कवि कौन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका है राधा कृष्ण, ऑप्शन आपका बी है रामावतार त्यागी, ऑप्शन आपका सी है महादेवी, ऑप्शन आपका डी बच्चों यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका बी बच्चों हो जाएगा, इसमें आपको सही बच्चों रामावतार त्यागी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन लगाना है बी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही। नेक्स्ट आएगी दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है भगवान को, ऑप्शन आपका बी है कवि को, ऑप्शन आपका सी है जनता को, ऑप्शन आपका डी है देश को बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आना डी बच्चों, आपका देश को करने के लिए बोला गया है मन और आपका ये प्राण दोस्तों अर्पित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी का सिंपली सही। नेक्स्ट आएगा दोस्तों प्रश्न के 3 में क्या बोला है कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर है प्रेम, ऑप्शन आपका बी है घृणा, ऑप्शन को सी है रक्त का कनकन, ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगना सी बच्चों हो जाएगा, आपका रक्त का कनकन देना चाह रहा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के 4 में क्या बोला है कि कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है परतंत्रता के कारण, ऑप्शन आपका बी है स्वतंत्रता के कारण, ऑप्शन आपका सी बच्चों ज्ञात, ऑप्शन बच्चों आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्रता के कारण दोस्तों को तोड़ना चाहता है मोह का बंधन बच्चों, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के 5 में क्या बोला है कि सोन जूही में कैसी कली लगी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है लाल, ऑप्शन आपका बी है उजली, ऑप्शन आपका सी है हरी, ऑप्शन डी है पीली बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगा डी बच्चों, पीली पीली बच्चों खिला हुआ आपका है बच्चों, ऑप्शन आपका डी का। दोस्तों प्रश्न के 6 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौवा और काँव काँव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है अवमानना, ऑप्शन आपका बी है समझदार, ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर है शुभ, ऑप्शन बच्चों का डी नंबर यहाँ पर है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना ए बच्चों आपका जगह अवमानना आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन आपका ए का सिंपली सही। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के 7 से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गिल्लू कहाँ छिप जाता था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है फूलों में, ऑप्शन आपका बी है पर्दे में, ऑप्शन आपका सी बच्चों है सोन जूही लता में, ऑप्शन आपका डी है इनमें सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें सभी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न की 8 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर कौन चिपक गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है गिल्लू, ऑप्शन आपका बी है कौआ, ऑप्शन आपका सी है बकरी, ऑप्शन आपका डी है हिरन बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों गिल्लू आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है दोस्तों प्रश्न देखिए 9 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि रास्ते में खिलौनों कौन दे गया बच्चों। ठीक है, तो इसके रास्ते में खिलौना कौन दे गया, ऑप्शन का ये नंबर है मिठाई वाला, ऑप्शन का बी है फूल वाला, ऑप्शन का सी है दूध वाला, ऑप्शन का डी है ग्वाला बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों का मिठाई वाला दे गया था खिलौना बच्चों को। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 10 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन को ये नंबर है मिठाई वाला, ऑप्शन को बी है तांगे वाला, ऑप्शन को सी है मुरली वाला, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन को सी बच्चों हो जाएगा आपका मुरली वाला आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे प्रश्न 11 से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि
मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 1 था, ऑप्शन आपका बी है 10 था, ऑप्शन आपका सी है आपका है 57 दोस्तों जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपको लिखा हुआ कितना है आपका 77। तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों, इसमें जाएगा आपका ये 57 मुरलियाँ था बच्चों, मुरली वाले के पास जो था बच्चों 57, ठीक है। तो ऑप्शन आपका लगाना सिंपली सही बच्चों जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों जाएगा, इसमें आपका 57 को था बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न के बारे में क्या बोला है कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है घिसे नाखूनों वाले, ऑप्शन आपका बी बच्चों है गंदे कटे पीटे वाले, ऑप्शन आपका सी है उभरी नसों वाले, ऑप्शन डी है इनमें सभी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना डी बच्चों, समझेगा आपको इनमें सभी का बच्चों बहुत सारा दिक्कत था बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 13 में क्या बोला है कि गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को क्या देते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है खुशबू, ऑप्शन आपका बी है बदबू, ऑप्शन आपका सी है प्रदूषण, ऑप्शन आपका डी है दुर्गंध बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों जगह आप खुशबू देते हैं, खुशबू, ठीक है। ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न की 14 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगरबत्तियाँ बनाई जाने वाली जगह होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है गंदगी से युक्त, तो ऑप्शन को बी है साफ सुथराई, ऑप्शन को जो सी है पानी से घिरी, ऑप्शन को डी बच्चे हवादार बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन अगर ये बच्चों जिसमें आपका गंदगी से युक्त आपका होता है बच्चों, जहाँ जहाँ अगरबत्ती बनता है वहाँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 15 से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पशु, ऑप्शन का बी है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर, ऑप्शन को सी है पक्षी, ऑप्शन का डी है वृक्ष बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन अगर बच्चों हो जाएगा इसमें आपका बी नंबर अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर दोस्तों रहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों। प्रश्न सोल्यूशन क्या बोला है कि पोथी पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये नंबर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन आपका बी है वाल्टर भेगरा तरुण, ऑप्शन आपको सी बच्चों है श्याम व्यास, ऑप्शन आपका डी बच्चों यहाँ पर है अरुण कमल दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन अगर आप बी बच्चों होगा आपका वाल्टर भेगरा तरुण दोस्तों, ठीक है। सिंपली ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न के 17 संख्या बराबर की बुधन के बाबा को कौन सी बीमारी थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका ये चेचक था, ऑप्शन का बी है टाइफाइड, ऑप्शन का सी है पोलियो, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों हो जाएगा इसमें आपका बी नंबर का जो होगा आपका यहाँ पर टाइफाइड था बच्चों बुधन के आपका ये बाबा का बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 18 में क्या बोले यहाँ पर कि मंगल के शहर चले जाने के बाद कौन अकेले हो गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है बुधन, ऑप्शन को बी है रमन, ऑप्शन को सी है लेखक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना ये बच्चों आपका बुधन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के 19 में क्या बोल रहा है कि बुधन के बड़े भाई का नाम क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है श्याम, ऑप्शन को बी है मंगल, ऑप्शन को सी है रोहित, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही लगाना है मंगल आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा मंगल था बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 20 में क्या बोला है कि टिटहिरी क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है एक चिड़िया है, ऑप्शन को बी है एक पशु है, ऑप्शन को सी बच्चों एक व्यक्ति है, ऑप्शन को डी अज्ञात बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आना ये बच्चों आपका एक चिड़िया बच्चों है आपका टिटहिरी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 21 में क्या बोला है कि पोठी क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है मछली, ऑप्शन को बी है छोटी मछली की प्रजाति, ऑप्शन बच्चों आपका आपका सी है जीरा, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका है डी नंबर बड़ी मछली बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अगर बच्चों का बी नंबर क्या होगा छोटी मछली की प्रजाति। दोस्तों आपका ये सारा होगा कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम प्रश्न को इससे बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे प्रश्न 22 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है? अपने विचार लिखें बच्चे, चलिए जानते इसको उत्तर की। यह उचित नहीं है, इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है, पर्यावरण में कई जीवों का अस्तित्व मिट गया है, कई जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं बच्चों। आपको ये हो गया पहले इसका आंसर कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की 23 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि
हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है बच्चों? चलिए इसको उत्तर हम लोग। हमारे अपनी मातृभूमि से भोजन, वस्त्र, आवास, जल, वायु आदि प्राप्त होते हैं, एक प्राप्त करते हैं बच्चों, ठीक है, जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा दिए गए उपहार है। ये उपहार ही मातृभूमि के ऋण है बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली हम लोग को आंसर बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों की प्रश्न 24 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है बच्चों? चलिए आंसर लिखते हैं हम लोग। कवि ऐसा अनुभव करता है कि मातृभूमि उसके लिए उसके जीवन का आधार है, अतः उस जिसके द्वारा कवि ने अपना जीवन, धन, मन, सम्मान आदि पाया है, उसके प्रति कुछ दायित्व भी है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए कवि अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है बच्चों। आपको एक इसका आंसर नेक्स्ट आएगी दोस्तों प्रश्न के 25 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है? चलिए जल्दी इसके आंसर हम लोग। इस कविता में युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को चमकाकर धार चढ़ाकर दाएं हाथ में देने की बात कही गई है। कमर में ढाल को कसकर बांध देने और मस्तक पर मातृभूमि की चरणों की धूल का तिलक करने और आशीर्वाद देने तथा बाएं हाथ में देश का ध्वज थामने की इच्छा व्यक्त की गई है बच्चों, ठीक है। आपका यह कि पहले इसका आंसर नेक्स्ट आएगा दोस्तों। प्रश्न 26 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों बच्चों? सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोनजूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोनजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा बच्चों। आपको यह हो गया इसका आंसर नेक्स्ट आएगा दोस्तों। प्रश्न 27 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे बच्चे? जानते थे आंसर हम लोग। क्या है कि मिठाई वाला बहुत ही मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे बच्चों। आपको ये किसका आंसर नेक्स्ट आएगा दोस्तों। प्रश्न के 28 में क्या बोला है कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं? चलिए लिखते आंसर लिखते हैं हम लोग। और क्या क्या उत्तर किया दोस्तों यहाँ पर हम है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खूब खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे दोस्तों हाथ, जख्म से कटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं बच्चों। को यह कि पहले इसका आंसर आएगा दोस्तों। प्रश्न के 29 में क्या बोला है कि कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों बताया है बच्चों, ठीक है। चलिए आंसर लिखते हैं। क्या है कि कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है कि ये विविध प्रकार के हाथ ही अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद संसार के लिए सुगंध बिखेरने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं बच्चों। को ये कि पहले इसके आंसर नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न 30 में क्या बोला है कि स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखे बच्चे। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है। देखिए बच्चों क्या क्या यहाँ पर स्वच्छता हजार नियमित है। यदि हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हमारा परिवार एवं परिवेश स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ मन, मस्तिष्क, शरीर एवं समाज का विकास होता है। स्वच्छता के अभाव में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के
आगोश में आ जाते हैं एवं असमय काल कवालित हो जाएंगे। बच्चों आपको ये फाइनली आपका आंसर बच्चों नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न के 31 में क्या हो रहा है यहाँ पर कि बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। बच्चों जानते हैं इसका आंसर हम लोग। बुधन खुश था क्योंकि रात को अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियाँ धूप होने पर उछलती कूदती बहाव के विपरीत दिशा में तैरकर खेतों की ओर आएगी और वह झोरी में ढेर सारी मछलियाँ फंसा लेगा। सुबह जल्दी जाकर मछलियाँ पकड़ने की खुशी के कारण बुधन को नींद नहीं आ रही थी। बच्चों ठीक है, सुनना चाहिए दोस्तों। प्रश्न 32 में क्या बोला यहाँ पर कि अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं। लिखिए जल्दी आंसर लिखते हैं हम लोग। अब लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रह गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप मौसम भी बदल रहा है, जिसके कारण उपज अत्यंत कम होती जा रही है। अब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति खेती बाड़ी से नहीं हो पा रही है। बच्चों आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न 33 में क्या बोला है कि मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए। गांव छोड़कर उनका शहर जाना उचित है। तर्क सहित उत्तर दे। चलिए जनते आंसर लिखते हैं हम लोग। अब गांव में बेकारी व्याप्त है, सालों भर पेट भर खाना नहीं मिल पाता, काम भी सालों भर नहीं मिल पाता। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अतः मंगल दादा का गांव छोड़कर शहर जाना अच्छा है। उससे उनके घर में खुशहाली वापस आ गई है। प्रति माह खर्च करने के रुपए मंगल दादा घर भेजते हैं, उससे उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। बच्चों आपको योग्य फाइनली इसका आंसर नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न की 34 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है। अपने विचार लिखें। चलिए आंसर जानते हैं लोग। यह उचित नहीं है, इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पर्यावरण में कई जीवों का अस्तित्व मिट गया है, कई जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों आपका यह हो गया फाइनली इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा बच्चों दोस्तों जस्ट मैं कुछ दिन के बाद में अपलोड करूंगा सेट 2 बच्चों। तो आप लोग एग्जाम में इस प्रश्न को सारा आपको देख करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग जैसे एग्जाम प्रश्न अगर आएगा तो इससे आपको लिख पाइएगा। एग्जाम से प्रश्न कॉपी आप लोग लिख के ले जाइएगा, ठीक है, ताकि प्रश्न एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन गारंटी है जितना क्वेश्चन दे दिया हूँ सारे क्वेश्चन इसी से आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, जिसको लेना है PDF दोस्तों, ठीक है। वो PDF लेने के लिए प्ले स्टोर में जा करके आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ डाउनलोड कीजिएगा ऑल स्टडी सेंटर बच्चों, ठीक है। ऑल स्टडी सेंटर लिखिएगा, वहाँ पर प्ले स्टोर में मेरा ऐप वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐप जैसे आएगा तो वहाँ जाकर आप मेरा ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में PDF सारा बच्चों को, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।